आर्यान ने खामोशी से वेटर को इशारा किया, नोट मेज पर रखी और कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। इसकी हरकत तो सकनात में खास ठहराव था जो उसकी शख्सियत का खासा था। फिर उसने अपना हाथ अबीरा की तरफ बढ़ा दिया। चली। अबीरा की नजरें शीशे की दीवार के पार लगी थी। बाहर सड़क पर इस वक्त सिर्फ पानी का राज था। आर्यान, देखो तो बारिश किस कदर तेज है। क्या भी निकलना जरूरी है? थोड़ी देर रुक नहीं सकते? इसके लहजे में एक फितरी सी हिचकिचाहट थी। सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है, आर्यान ने खड़ी पर वक्त देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर एक हल्की मगर पुरएतमाद मुस्कुराहट आई। और मैं साथ हूँ, डर लग रहा है क्या? अबीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अनजाना वसवसा जो कुछ देर से इसके अंदर सर उठा रहा था, अब की बार एक गहरी बेचैनी की सूरत में महसूस हुआ। इसने एक लम्हे के लिए आर्यान की आंखों में झांका। वहाँ वही पुरानी बेफिक्री और तवाज़ुन था जो हमेशा से इसे ठारस देता था। इसने खामोशी से अपना हाथ आर्यान के हाथ में दे दिया। आइसक्रीम पार्लर के वजनी दरवाजा खुलते ही बारिश का एक सर्द झोंका सीधा इनके चेहरों से टकराया। बाहर हवा का दबाव इतना था कि सांस लेना दुश्वार महसूस हो रहा था। भागे, आर्यान ने मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों दौड़े। सड़क पर जमा पानी अबीरा के जूतों में उतरने लगा। शदीद गर्मी के बाद की वो पहली ठंडक खुशगवार होने की बजाय हड्डियों में चुभन पैदा कर रही थी। आर्यान का हाथ इसकी कलाई पर मजबूती से जमा हुआ था, एक ऐसे गिरफ्त जो इसे किसी भी सूरत फिसलने नहीं दे रही थी। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। आर्यान ने तेजी से दरवाजा खोला। अबीरा अंदर हुई तो इसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। बंद गाड़ी में अब इसके सांसों की आवाजें नुमाया थी। बालों से गिरती बूंदें अबीरा के लिबास में जज्ब हो रही थी। बाहर शीशों पर गिरती बारिश की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा वाज़े और लगातार थी। अबीरा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सर सीट से लगा दिया। 15 मिनट, बस 15 मिनट, इसने खुद कलामी के अंदाज में दोहराया। आर्यान ने इंजन स्टार्ट किया। वाइपर्स ने एक झटके से शीशे पर फैला पानी हटाया और गाड़ी सड़क पर खड़े पानी को चीरती हुई आगे बढ़ गई। गाड़ी की छत पर बरसती बारिश का शोर अब एक मुस्तकिल और बोझल संगीन मौसीकी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। आर्यान ने महारत से गाड़ी एक मोड़ पर काटी और स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से डैशबोर्ड पर लगे बटन को लम्स दिया। अगले ही लम्हे गाड़ी के खामोश कैबिन में किशोर कुमार की मध्यम और रेशमी आवाज गूंजने लगी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। आर्यान ने एक लम्हे के लिए बराबर में बैठी अबीरा की जानिब देखा। वो साकत थी मगर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में इस तरह भींच रही थी जैसे खुद को घबराहट से बचा रही हो। आर्यान ने मुस्कुराते हुए अपना गर्म और मजबूत हाथ अबीरा के बर्फीले हाथ पर रख दिया। वो गिरफ्त सिर्फ मोहब्बत की नहीं, एक खामोश यकीन की थी जो इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि वो महफूज है। जान, तुम ख्वामखा डर रही हो अबीरा। देखो तो कितना प्यारा मौसम है, लोग ऐसी बारिशों के लिए तरसते हैं और तुम हो के परेशान हो रही हो। इसने निहायत नरमी से कहा। इसकी नजरें अब सड़क से ज्यादा अबीरा के चेहरे के नकूश पर ठहरी थी। और सुनो, मैंने शॉर्टकट लिया है। अब ये 15 मिनट का सफर बस चंद लम्हों में सिमट जाएगा। वो बोल रहा था। गीत की लहरें फिजा में घुल रही थी मगर अबीरा का दिल किसी गहरे कुएं में डूबता महसूस हो रहा था। कहते हैं जब कुछ गलत होने वाला हो तो इंसानी रूह को इसकी आहट पहले ही सुनाई दे जाती है। इसे लग रहा था कि ये बारिश, ये हवा और ये गीत सब किसी आने वाले तूफान का पैगाम था। इसके लिए ये रोमानवी मौसम नहीं बल्कि वहन की एक ऐसी लहर थी जो इसके पूरे वजूद को लर्जा रही थी। गाड़ी अब जिस सड़क पर थी वहां दूर दूर तक जिंदगी के आसार न थे। घने दरख्त सड़क के दोनों किनारों पर इस तरह झुके हुए थे जैसे तूफानी हवाओं के सामने सजदारेज हों। इसकी शाखें जमीन को छू रही थी। कोई इक्का दुक्का गाड़ी कहीं दूर से गुजरती नजर आती तो अबीरा को थोड़ा हौसला होता, मगर अब तो सड़क बिल्कुल सुनसान और गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। आर्यान, हम यहाँ से क्यों आए? आपको मेन रोड से जाना चाहिए था। इसने घबरा कर खिड़की से मोटे शीशे से बाहर देखा जहाँ बारिश अब दीवार की तरह खड़ी थी। ये रास्ता कितना अजीब और वीरान है, यहाँ से तो कोई गुजर भी नहीं रहा। आर्यान हल्का सा हंसा। ओहो अबीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हम किसी जंगल में नहीं आ गए। ये रास्ता बस थोड़ा पुरसुकून है, यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। अभी इसके अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया। शदीद गर्मी के बाद अचानक शुरू होने वाली इस तूफानी बारिश और हब से इंजन ने जैसे जवाब दे दिया। एक अजीब सी घड़घड़ाहट हुई और फिर एकदम सकूत छा गया। गाड़ी खामोशी से सड़क के बीचों बीच रुक गई। हेडलाइट्स की जर्द रोशनी सामने बरसती बारिश को तो नुमाया कर रही थी मगर सड़क के गिर्दो नवाह का स्याह साया मजीद गहरा हो गया था। क्या हुआ? आर्यान अबीरा की आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं हुआ। लगता है रेडिएटर में कुछ मसला हुआ है या पानी कहीं सर्किट में चला गया है। मैं देख कर आता हूँ, आर्यान ने इत्मीनान से कहा। हालांकि बाहर इस वक्त रात की स्याही और बारिश का कहर एक साथ बरस रहा था।
वो गाड़ी का भारी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बारिश की बूंदें और ठंडी हवा के थपेड़े गाड़ी के अंदर दाखिल हुए और अबीरा के वजूद में सराहियत कर गए। आर्यान ने गाड़ी के सामने जाकर बोनट उठाया। अंदर बैठी अबीरा की नजरें शीशे के इस पार आर्यान पर जमी थी। वो इंजन के ऊपर झुका हुआ था। इसकी शर्ट अब इसके जिस्म से चिपक चुकी थी। बाहर जब बिजली कड़कती तो एक लम्हे के लिए इसका भीगा हुआ चेहरा और दरख्तों के देव हेकल साए वाज़े होते। अबीरा पसीने से तर हाथों को आपस में मल रही थी। इसकी नजरें कभी बाहर छुके हुए आर्यान को देखती और कभी इन काले स्याह दरख्तों को, जो अंधेरे में किसी हैबतनाक वजूद की तरह लग रहे थे। इसे महसूस हो रहा था कि वो 15 मिनट की मुसाफत अब एक तवील और खौफनाक इंतजार में बदलने वाली है। आर्यान, और कितनी देर लगेगी? अबीरा ने बेचैनी से उंगलियां आपस में भींची। बस 2 मिनट जान, सिर्फ 2 मिनट। एक वायर निकल गई है, अभी आ रहा हूँ। आर्यान की आवाज़ बारिश के शोर को चीरती हुई आई। अबीरा ने लरसते दिल को संभालने के लिए फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर नजरें जमा दी। बाहर का भयानक सन्नाटा इसके अंदर नहीं आता था। ठीक इसी लम्हे सड़क की दूसरी तरफ से एक काला कैरी डब्बा खामोशी से नमूदार हुआ और आर्यान की गाड़ी के ऐन करीब आकर रुक गया। आर्यान ने झटके से सर उठाया। अबीरा अभी तक फोन में गुम थी। इसने आर्यान को आवाज देने के लिए शीशे का बटन दबाया। बारिश की बूंदें अंदर लपकीं तो इसने घबराकर फौरन शीशा बंद कर दिया। इसे अंदाजा हुआ कि इसके एक लम्हे में बाहर क्या हो रहा था। आर्यान ने झटके से सर उठाया। इसकी पेशानी पर फिक्र के बल पड़ गए थे। कैरी डब्बे से 4-5 आदमी निकले। एक के मुंह पर रुमाल बंधा था और दूसरे ने स्याह शलवार कमीज पहन रखी थी। इनके चेहरों पर जो कुछ लिखा था वो पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि आर्यान कोई हरकत करता, दोनों ने इसे बाजों से जकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? अबीरा, दरवाजा लॉक करो। अबीरा, इसकी इस चीख में अल्फाज नहीं थे, खौफ था, वो बेबसी थी जो एक मर्द इस वक्त महसूस करता है जब अपने सबसे कीमती चीज इज्जत को बचा नहीं सकता। अबीरा के हाथ से फोन छूट गया। इसने दरवाजे के लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर दूसरी तरफ से भारी दरवाजा पहले ही खुल चुका था। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। 1 सेकंड पहले लॉक हो जाता तो, मगर वो 1 सेकंड गुजर चुका था। खबरदार, जो से हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। आर्यान ने एक भरपूर झटके से खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाया। रुमाल वाले जबड़े पर पूरा घूंसा जड़ा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। दूसरे के पेट में ठोकर मारी। वो कई फुट दूर जा गिरा। वो अकेला था और वो 5, मगर इस वक्त इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचानक एक गुंदे ने पूरी कुव्वत लगाकर बारिश के पानी से चिकनी सड़क पर आर्यान का पांव फिसला और वो सड़क के किनारे बनी ढलान से लड़कता हुआ नीचे गहरी खाई नुमा जगह में गिरता चला गया। आर्यान, आर्यान! अबीरा की चीख सुनसान सड़क पर गूंजी, मगर बारिश ने इसे निगल दिया। वो इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। अबीरा के नाखून सड़क पर रगड़ खा रहे थे। वो मज़ाहमत कर रही थी, रो रही थी, आर्यान को पुकार रही थी, मगर इनके सीनों में दिल नहीं पत्थर थे। उन्होंने बेरहमी से इसे कैरी डब्बे में पटका और दरवाज़ा लॉक कर दिया। गाड़ी अपनी सुर्ख रोशनी की एक लकीर छोड़ी और अंधेरे में ओझल हो गई। आर्यान जख्मों से चूर था, पूरा वजूद मिट्टी और खून में लथपथ। इसने दांत भींचकर ढलान चढ़नी शुरू की। घुटने छिल गए थे, मगर वो रुका नहीं। सड़क पर पहुंचा तो हाँफते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लपका। चाबी लगाना चाहिए, मगर चाबी नहीं थी। डैशबोर्ड खोला, पिस्तौल नहीं थी। वो वहीं मुजम्मद हो गया। हर चीज पहले से तयशुदा थी। इसके जहन में एक नाम बिजली की तरह गूंजा, तबरेज खान। इसने दांत पीसे। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा, तुम याद रखोगे तबरेज खान। इससे इतने घटिया निकले कि बाप होने का लिहाज न किया, अपनी ही बेटी को अगवा करवा दिया। ये इत्तेफाक नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी, जिसमें पहले से इसे निहत्ता किया गया। फिर बेबस और इसको पूरा शक नहीं था, बल्कि यकीन था कि ये सब कुछ अबीरा के बाप ने करवाया है। अब वो इस वीरान सड़क पर तन्हा खड़ा था। बारिश इसके चेहरे पर पड़ रही थी। सड़क खाली थी और अबीरा कहीं अंधेरे में थी। इससे दूर, बहुत दूर। आर्यान सड़क के किनारे तेज कदमों से चल रहा था। बारिश के वजूद को भिगो रही थी, मगर इसके अंदर लगी आग के सामने ये पानी कुछ नहीं था। इसने फोन पर अपने आदमियों को हिदायत दे दी थी, लेकिन इस वीरान शहरा पर मदद का पहुंचना फिलहाल वक्त तलब था। बारिश कभी शोर मचाती, कभी धीमी पड़ जाती, मगर सर्द हवा हड्डियों में उतरती जा रही थी। आर्यान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जबड़े सख्ती से भिंचे हुए और माथे की उभरी हुई रगें इसकी अंदरूनी बेचैनी की गवाही दे रही थी। इसे रह रहकर अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था कि वो जो हमेशा गाज के हिसार में रहता था, आज बगैर किसी हिफाजती दस्ते के निकल खड़ा हुआ। वो एक पुल की लापरवाही ने अबीरा की जिंदगी दाव पर लगा दी थी। तभी पीछे से आती एक गाड़ी की रोशनी ने इसे मतवज्जो किया। एक बुजुर्ग ने तरस खाकर गाड़ी रोकी तो आर्यान बिन कहे इसमें सवार हो गया। न तारुफ न सवाल, इसके जहन के पर्दे पर बस अबीरा की वो आखिरी चीख लरस रही थी। वो मुसलसल फोन डायल कर रहा था। उंगलियां स्क्रीन पर बेसब्री से थरक रही थी। बेटा, कहाँ उतरना है आपको? बुजुर्ग ने हमदर्दी से पूछा। बस सामने मार्केट के गेट पर, बहुत शुक्रिया। इसका लहजा मुख्तसर था। जैसे ही वो मार्केट के सामने उतरा, इसकी गाड़ी
काली गाड़ियों का काफिला टायरों के चरचराने की आवाज़ के साथ वहां पहुंचा। आर्यान लपक कर अंदर हुआ। तबरेज़ खान के घर चलो, इसके लिबास पर लगी मिट्टी और खराशे हाल बयां कर रही थी। गार्ड्स ने कुछ कहना चाहा तो उसकी एक सर्द निगाह ने उन्हें खामोश कर दिया। अचानक उसने पूरी कुव्वत से मुक्का सेट सीट की पुष्ट पर मारा। धमाके जैसी आवाज़ ने गाड़ी का सन्नाटा चीर दिया। गार्ड्स ने सहम कर एक दूसरे को देखा। इसी लम्हे फ़ोन की बेल बजी। आर्यान ने झटके से फ़ोन उठाया। आर्यान, कहाँ हैं आप? अबीरा की सिसकती हुई आवाज़। आर्यान का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। अबीरा, तुम कहाँ हो? मैं हमारे घर पर हूँ आर्यान, आप प्लीज़ जल्दी आएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके रोने की आवाज़ आर्यान के सीने में उतरी। हमारे घर मतलब मेरे घर पर हो तुम? जी। ड्राइवर, गाड़ी घर की तरफ मोड़ो अभी। आर्यान का दिमाग अब कशमकश की आमाज का बन चुका था। अगर तबरेज़ खान ने अगवा करवाया था तो अबीरा इतनी जल्दी आज़ाद कैसे हुई और अपने साथ ले जाने के बजाय आर्यान के घर क्यों छोड़ा? क्या ये कोई नई चाल थी या सच्चाई कुछ और थी? गाड़ी तेज चलाओ। इसकी नजरें बाहर बदलते मंजर पर थीं, जहां सड़क पर जमा पानी गाड़ी के टायरों के जद में आकर दोनों की तरफ उड़ रहा था। उसने गाड़ी से निकलकर घर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। बगैर दस्तक दिए वो हॉल में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को इसके कदम फर्श पर चिमट गए रह गए थे। हॉल के बीचों बीच एक खामोश मगर तूफानी मजमुआ था। रुशाने, सारम, एजिल और इसके माँ बाप, घर का हर फर्द वहाँ मौजूद था, मगर इसके चेहरों पर हमदर्दी के बजाय एक अजीब सी उकताहट और कराहत लगती थी। सोफे के कोने में अबीरा सर झुकाए ढेर थी। इस निशानों पर एक अजनबी दुपट्टा था। बिखरे हुए बाल, नीले पड़ते हुए होंठ, लरसता वजूद। वो एक ऐसी दास्तान सुना रही थी जिसे सुनने के लिए आर्यान का दिल अभी तैयार नहीं था। अब मुंह से कुछ फूटोगी भी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और वो कौन लोग थे जो तुम्हें इस हाल में यहाँ फेंक कर गए हैं? रुशाने की तीखी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अबीरा की पलकें बोझल थी। वो किसी मुजरिम की तरह नजर झुकाए बस सिसक रही थी। मामा, प्लीज मामा, बस कर दें। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वो इस वक्त किस हाल में है? सारम की आवाज में एक तड़प थी। तुम तो खामोश रहो, तुम्हें तो बस हमदर्दियां बांटने का शौक है। ये नहीं देख रहे कि इसकी वजह से खानदान की इज्जत कहाँ खड़ी है? रुशाने ने उसे झड़क दिया। फूफो, गलत तो नहीं कह रही। आखिर हमें पता तो चले कि मोहतरमा किस हाल में और किस मुंह से यहाँ वापस आए हैं। एजल के लहजे में छुपा जहर किसी सांप की फुक्कार जैसा था। चुप कर जाओ सब, एक लफ्ज भी और नहीं। आर्यान की आवाज़ ने हॉल में सन्नाटा तारी कर दिया। गुलनाज बेगम, जिन्होंने कुछ देर पहले तरस खाकर अबीरा को अपना दुपट्टा उड़ाया था, खामोशी से पीछे हट गई। आर्यान का चेहरा देखकर सबके लफ्ज जैसे सिल गए। आर्यान बोझल मगर फैसला कुन कदमों से अबीरा के करीब आया। इसके चेहरे पर इस वक्त न मलाल था न हमदर्दी, बल्कि एक ऐसी सर्द मेहरी थी जो अंदर तक मुजम्मन करते। इसने बगैर कुछ कहे अबीरा का बाजू थामा और इसे सोफे से उठने पर मजबूर किया। उठो, मेरे साथ चलो। उसे तकरीबन खींचता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा। अबीरा के पांव लड़खड़ा रहे थे। आर्यान की गिरफ्त इसके नाजुक बाजुओं पर इतनी सख्त थी कि इसे हड्डियां चटकती महसूस हुई, मगर इस तमाम अजियत के बावजूद अबीरा के दिल को एक अजीब सा करार मिला था। उसका आर्यान आ गया था। इसके दुख से मुरझाए हुए लबों पर एक महम सी मुस्कुराहट लहराई, मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए आर्यान ने पीछे से दरवाज़ा इस जोर से बंद किया कि इसकी गूंज अबीरा के दिल के अंदर तक गई। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आर्यान ने अबीरा का हाथ इस तरह झटका जैसे कोई तकलीफदा चीज़ में हाथ में आ गई हो। इसकी नज़रों में वो मोहब्बत जो चंद घंटे पहले बारिश में इसके लिए ढाल बनी खड़ी थी, अब एक खौफनाक शक का लिबादा उड़ चुकी थी। वो साकत खड़ा से देख रहा था और अबीरा की वो महम मुस्कुराहट अभी जो इसके लबों पर थी अब बेमानी लग रही थी। कमरे में इस वक्त खामोशी नहीं थी। एक शोर था जो इन दोनों के सीनों में के अंदर बरपा था। बाहर अब भी हवा की साएं साएं और बारिश की पटपट जारी थी, जिसकी नमी खुली खिड़की के रास्ते पर्दों को भिगो रही थी। हबज़दा गर्मी के बाद की ये खनकी आज सुकून देने के बजाय वजूद को काट रही थी। आर्यान दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसकी शर्ट मिट्टी और खून से अटी हुई थी। जगह जगह से फटी हुई आस्तीनें इसकी इस जद्दोजहद की गवाही दे रही थी जो वो कुछ देर पहले लड़ चुका था। इसका सांस उखड़ रहा था जैसे सीने के अंदर कोई चीज़ भारी हो गई हो। अबीरा ने लरसते कदमों से इसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो आर्यान की आंखों में लहराते इस शक को नहीं देख पा रही थी। उसने हिम्मत जमा की और अपने कांपते हाथों से आर्यान की मैली शर्ट को मुट्ठियों में भर लिया। आर्यान, खुदा के लिए मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। वो लोग, इसकी आवाज़ हिचकियों में गुम होने लगी। आर्यान, मैं वही हूँ, आपकी अबीरा, मुझ पर यकीन करें। आर्यान ने एकदम आंखें मींच ली। उसके जहन में वो मंजर किसी फिल्म की तरह चल रहा था जब इन लोगों ने उसे बालों से घसीटकर गाड़ी में डाला था। उसके नथने गुस्से और दुख से फूल रहे थे। उसके मुंह खोलकर एक गहरा सांस लिया। यकीन? आर्यान का लहजा इतना सपाट और मुर्दा था कि अबीरा का जी चाहा कि वो जमीन में धंस जाए। कैसा यकीन अबीरा?
तुम्हारे ये बिखरे हुए बाल, तुम्हारा ये लरसता हुआ वजूद, तुम्हारी ये हालत, ये सब चीख चीख कर कुछ और ही कह रही हैं। मेरी आंखें वो देख रही हैं जो मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, मगर मेरी अक्ल मुझे झूठा नहीं कह सकती। उसने एक झटके से अबीरा के हाथ अपनी शर्ट से हटाए। मुझसे दूर रहो अबीरा, खुदा के लिए दूर रहो मुझसे। इसकी आवाज़ में एक ऐसी वहशत थी जो मोहब्बत और नफरत के बीच कहीं मौलक थी। तुम्हें मालूम है मैं तुमसे कैसी मोहब्बत करता हूँ? जुनून की हद तक। मैंने तुम्हें पागलपन की हद तक चाहा है और आज वो सब एक लम्हे में ख़त्म हो गया है। मैं नहीं मान सकता कि वो तुम्हें बगैर किसी मकसद के इतनी जल्दी छोड़ गए। आर्यान, मैं सच कह रही हूँ। मैं अबीरा ने दोबारा इसके करीब होना चाहा, मगर आर्यान ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। इसकी आंख से एक आंसू निकलकर जख्मी गाल पर बह गया। दूर रहो, इसने दहाड़ कर कहा और फिर फौरन ही इसकी आवाज़ धीमी लरसती सरगोशी में बदल गई। मेरे अंदर का मर्द मर रहा है अबीरा। वो आर्यान जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, आज खुद अपने ही शक से हार गया है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। दूर हट जाओ मुझसे, इससे पहले कि मैं वो कह दूं जो फिर कभी वापस नहीं लिया जा सकेगा। वो हाँफता हुआ कमरे से एक कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया। अबीरा वहीं फर्श पर बैठ गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन जख्मों का मातम करे जो इसे अगवाकारों ने दिए थे, या इस जख्म पर रोए जो इसे इसके अपने मुहाफिज ने दिया था। नीचे हॉल में इस वक्त घुटन का राज था। बाहर बारिश का जोर अब थमने लगा था, मगर हवा की तंज लहर अब भी खिड़कियों के पट्टों से टकराकर किसी के बैन करने का गुमान करवा रही थी। घर का हर फर्द सोफों पर विराजमान था, मगर सुकून किसी के चेहरे पर नहीं था। सबके जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर इस तूफानी रात में इन दोनों के साथ क्या आफत आन पड़ी है। रुशाने बेचैनी से हाल के कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगा रही थी। उसके कदमों की चाप सन्नाटे में नुमाया थी। बैठ जाओ आराम से रुशाने, जब आर्यान नीचे आएगा तो सब पता चल जाएगा कि असल किस्सा क्या है। अफजल खान ने अपनी बहन की बेचैनी को घूर कर देखते हुए टोका। क्या कहा? किस्सा? रुशाने एकदम रुक कर अपने भाई की तरफ पलटी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। भाई साहब, जो हुआ है वो हमें नजर आ रहा है, हम अक्ल के अंधे नहीं हैं। वो लड़की अपनी रही सही साख गंवा कर हमारे घर की दहलीज तक पहुंची है और मैं इसे छत तले एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तक इस घर में वही हुआ जो आपके लाडले बेटे के हिसाब से ठीक था, मगर आज वो होगा जो मैं चाहूंगी। हम इस गलाजत को अपने घर की जीनत नहीं बनने देंगे। सारम जो सोफे पर बैठा नजरें अपनी माँ पर जमाए हुए था, इनके कड़वे जुमलों पर तड़प उठा था। उसने बेबसी से अपने हाथ जोड़ दिए। मामा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इतने सफाक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालें, पहले हकीकत तो जान लें कि आखिर हुआ क्या है। तुम तो अपनी जुबान को लगाम ही दो तो बेहतर है। रुशाने ने खा जाने वाली नजरों से इसे खामोश करा दिया। तुम्हारा बस चले तो तुम तवाइफ को भी पारसाई के सनद देकर अपने घर की औरतों के बराबर ला खड़ा कर दो, मगर हम इतने बड़े ज़र्फ की उम्मीद हरगिज़ मत करना। रुशाने का ये जुमला इतना जहरीला था कि हॉल की फिजा तक कड़वी हो गई। सारम ने एक ठंडी आह भरी और सर झुका लिया। अल्लाह को हिदायत दे, वो दबी आवाज़ में बस इतना ही कह सका था। रहम और हिदायत इसके लिए नहीं है सारम, जिसे अब शायद खौफ खुदा ही नहीं रहा। इसे ये सब कैसे मैसर होगा? अफजल खान ने रुशाने की तेज जबानी पर तंज किया। रुशाने चुप तो कर गई, मगर जैसे खून के घूंट पीते हुए इसने इतनी कड़वी बात पर खामोशी इख्तियार की थी, जबकि चेहरे के रंग बदल गए। गुलनाज बेगम जो अब तक खामोश थी, अचानक बोल पड़ी। इनके लहजे की बर्फीलेपन ने सबको चौंका दिया। जिंदगी में पहली बार रुशाने की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। इस लड़की की जो हालत है, इसके बाद अब किसी गवाही की जरूरत बाकी नहीं रहती। अब चाहे आर्यान ये घर छोड़े या हमें, मैं ये सब सह लूंगी, मगर इस दाग को इस सफ़ेद दीवार पर अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। होना भी यही चाहिए। एज़ल ने फौरन अपनी माँ की तायीद की। इसने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि वो खुद भी एक औरत है। अबीरा के साथ इसकी पुरानी रंजिश इस वक्त इसकी सोच के हर रास्ते पर हावी थी। ये लड़की वैसे भी आर्यान भाई के लायक कभी नहीं बनी थी। शुक्र है भाभी, जिंदगी में पहली बार आपने मेरा साथ दिया। अब इस फैसले पर कायम रहिएगा। रुशाने ने गुलनाज की तरफ देखकर कहा। जैसे ही आर्यान नीचे आए, इस लड़के को फौरन इसके मायके रवाना करें। हम इस जहर को सीने से लगाकर अपने घर की पाकिज़ा हवाओं को आलूदा नहीं कर सकते। अफजल खान, जो एक जहां दीदा मर्द समझे जाते थे, फिलहाल साकत थे। इनके चेहरे पर किसी हमदर्दी का शुबा तक न था। वो बस एक खामोश मुंसिफ की तरह मामले को देख रहे थे। सारम इन सब की बातें सुन रहा था। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता नफी में हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई चीज तोड़ रहा हो। उसने एक बार रुशाने को देखा, एक बार गुलनाज बेगम को, एक बार ईज़ल को। फिर इसने नजरें झुका ली।
اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے، مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر الفاظ نہیں آتے۔ کمرے کی در و دیوار اس وقت ایک ایسے گناہ کے گواہ تھے جو ہوا ہی نہیں تھا، مگر جس کی سزا جاری ہو چکی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، لیکن رات کی سیاہی اور ہواؤں کے سائیں اب پہلے سے زیادہ ہولناک لگ رہی تھی۔ کمرے میں جو موجود حبس اب دم گھٹنے لگا تھا۔ ابیرہ فرش پر کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ڈھیر تھی۔ اس کی نظریں سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے آریان پر جمی تھی۔ اس کے چہرے کے زخموں سے رشتہ خون اب جم چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اندر کہیں کوئی بہت بڑا طوفان گزرا ہے۔ ابیرہ ذرا سا گھسٹتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے ہمت جمع کی اور لرزتے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر جمے خون کو صاف کرنا چاہا، مگر آریان نے جس طرح اپنا چہرہ جھٹکا وہ ابیرہ کے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اس کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کی گرج کی طرح تیز اور تکلیف دہ تھی۔ تو میرے درد کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو ابیرہ؟ میں مر جاؤں گا اگر تم نے اب مجھے چھوا تو۔ میری سوچوں میں لہراتی وہ غلاظت مجھے جیتے جی مار دے گی۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ جب میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوا تو آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ ابیرہ کی ہچکی بند گئی۔ آریان نے ایک بوجھل اکھڑتا ہوا سانس لیا۔ چلی جاؤ یہاں سے ابیرہ، پہلے اپنا یہ حلیہ درست کرو اور پھر خاموشی سے اس کے گھر سے نکل جاؤ۔ ابیرہ کو لگا اس کی زمین کھسک گئی ہے۔ کہاں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے تھا۔ آریان کی ہنسی میں زہر ابھرا تھا، مگر اب یہ ایک ڈھانچہ ہے جس میں بھی خود بھی اب ایک سانس نہیں لینا چاہتا۔ جب میں خود اس گھر کا نہیں رہا تو یہ تمہارا کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ابیرہ بدحواسی میں اس کی مٹھیوں میں اپنے ہاتھ پھنسانے لگی، جیسے ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کو سہارا لے رہا ہو، مگر آریان نے اسے اتنی بے رحمی سے جھنجھوڑ کر پیچھے پھینکا کہ اس کی کلائیاں مڑ گئیں۔ وہ دیوانہ وار اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی کپڑوں سے رگڑنے لگا، جیسے ابیرہ کا لمس کوئی ایسا داغ ہو جو اسے مٹانا ہے۔ نہیں، تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ اب برفیلا ہو چکا تھا۔ اپنے باپ سے کہنا کہ مبارک ہو، اس کی بددعائیں آج رنگ لے آئی ہیں۔ ہمارا رشتہ اس موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے صرف جدائی کا راستہ نکلتا ہے۔ جاؤ، ڈرائیور تمہیں تمہارے مائکے چھوڑائے گا۔ میرے بابا کو الزام مت دے آریان۔ ابیرہ اب تڑپ اٹھی۔ اس نے جنون میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس منحوس راستے پر جانا آپ کا فیصلہ تھا۔ میں نے کتنا کہا کہ یہاں سے نہ جائیں، میں نے رو کر کہا تھا کہ رک جائیں، مگر آپ کی انا آپ کی ضد نہیں مانی، اور اب جب سب لٹ گیا ہے تو آپ میرے بابا کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، آپ میرے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آریان کے مقابل آ کر اس کی بھیگی ہوئی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں کبھی اسے کائنات کا سب سے محفوظ قلعہ محسوس ہوتا تھا۔ آریان کا دل ایک لمحے کو دہلا، جی چاہا کہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے اس دنیا کی شر سے بچا لے، مگر وہ مردانہ انا جو اپنی عورت کی پارسائی پر لگے ایک وہمی داغ کو بھی برداشت نہیں کر پاتی، وہ آڑے آ گئی۔ وہ آریان جو خود کو بہت بڑا روشن خیال سمجھتا تھا، آج ایک عام شخص زدہ اور کم ظرف مرد ثابت ہوا تھا۔ اس نے حقارت سے ابیرہ کو خود سے الگ کیا۔ معاف کر دینا ابیرہ، مگر میں کسی کا استعمال کیا ہوا لباس تک دوبارہ پہننا پسند نہیں کرتا، تو پھر ایسی محبت کو کیسے سینے سے لگا لوں جس پر دوسروں کی نظروں کی غلیظ نشان ہو؟ ابیرہ کا سانس رک گیا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ فضا میں لہرا کر آریان کے چہرے پر ایک زوردار تماچے کی صورت برسا تھا۔ میں آپ کے لیے ایک چیز ہوں، صرف ایک استعمال کی چیز۔ اس نے آریان کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ آریان نے کوئی مزاحمت نہ کی، اس کی آنکھیں مردہ ہو چکی تھی۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو میرے بابا سے مقابلہ کرنے کا، ان کی محبت کو اپنی محبت سے تولتے تھے، تو سن لیں، آپ جیسی ہزاروں محبتیں میرے بابا کی ایک جھڑک پر قربان۔ آپ نے ایک سیکنڈ میں مجھے دھتکار دیا، مجھے اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کا ایک موقع تک نہیں دیا، اور مجھے اس گھر سے بے گھر کر دیا۔ ابیرہ کا ایک ایک لفظ اب تیر بن کر آریان کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں ایسی حالت میں ان بکھرے بالوں اور ان زخموں کے ساتھ بابا کے سامنے جاؤں گی، وہ مجھے سینے سے لگا لیں گے، وہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، وہ مجھے پناہ دیں گے، وہ میرے سر پر تحفظ کی وہ چادر رکھیں گے جو آپ نے ایک پل میں نوچ لی ہے۔ یہ ہوتا ہے باپ، آپ کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی محبت بے غرض ہے اور آپ کی محبت سوداگروں جیسی ہے۔ آپ نے مجھے محبت کے عرش سے اٹھا کر ایک پل میں کیچڑ میں پھینک دیا ہے۔ آریان نظر جھکائے خاموشی سے روتا رہا۔ وہ اسے جھنجھوڑ ہی رہی تھی، اس کا سینہ پیٹ رہی تھی، مگر وہ گونگا ہو چکا تھا۔ وہاں محبت تو تھی، مگر وہ اعتبار مر چکا تھا جو روح کو جوڑتا ہے۔ آریان کی روایتی مردانہ سوچ جیت گئی تھی۔ وہ دعوے دار محبت ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموش کھڑی اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا جب کائنات پر ایک پراسرار سا سکوت طاری ہوتا ہے۔ آسمان کے کناروں پر ابھی سفیدہ سحر نے اپنی چادر پوری طرح نہیں پھیلائی تھی کہ فضاؤں میں مؤذن کی پہلی صدا گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
यारम जो पूरी रात करवटें बदलते हुए बेड पर नींदराज रहा था, इस आवाज़ पर उठकर बैठा। उसकी आंखें नींद से नहीं किसी अनजाने कर्ब से सुर्ख थी। उसका दम घुट रहा था। वो बदहवासी में बेड से उतरा और साइड टेबल पर रखे जग की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उंगलियां इसका बोझ सहार न सकी। जग इसके लरसते हाथों से फिसलकर मेज पर उलट गया। शफाफ पानी मेज से ढलकता हुआ फर्श पर फैलने लगा। आखिरी बूंदें यारम के पाँव को छूने लगी। वो वहीं बेड के किनारे सर थाम कर बैठ गया। बाहर अजान की फिजा आवाज़ में तेज रही थी, तैर रही थी, मगर यारम के अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। यारम ने बेड के नीचे चप्पलें निकाली और उठ खड़ा हुआ। वजू के ठंडे पानी इसके माथे पर तपती बेचैनी को कुछ देर के लिए सुकून बख्शा, मगर दिल की वो अजीब सी धड़कन अब भी बरकरार थी। कमरे में पलटकर इसने जाए नमाज ढूंढी। वो सामने ही मेज के नीचे करीने से रखा हुआ था। मेज के नीचे करीने से रखा हुआ था। इसकी जाए नमाज बिछाया और अपने रब के हुजूर खड़ा हो गया। नमाज की हर रकत, हर सजदा इसके बिखरे हुए वजूद को समेटने की एक कोशिश थी। सलाम फेरने के बाद इसने तस्बीह फातिमा की मुकम्मल की और फिर अपने खाली हाथ दुआ के लिए उठा दिए। दुरूद पाक के बाद इसने वो इल्तिजा शुरू की जो इसकी रूह का रोज़े मामूल थी, मगर कुछ और भी था। मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरा दिल इस कदर घबराहट का शिकार क्यों है, मगर तू तो दिलों के भेद जानता है। मेरे मालिक, अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो इसे टाल दे, और अगर आ चुकी है तो इसे खैर के रास्ते पर डाल दे। मेरे अल्लाह, इस हस्ती की आजमाइश ख़त्म कर दे जो मेरे लिए बहुत मोतबर है। वो अभी गिरिया वजारी में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर एक जानी पहचानी दस्तक हुई। यारम बेटा, उठ जाएं, नमाज का वक्त हो गया है। रुतबा बेगम की आवाज़ थी जो हर सुबह अपने बेटे को बंदगी की पुकार पर जगाना नहीं भूलती थी। यारम ने अपने भीगे चेहरे पर हाथ फेरा, दुआ ख़त्म की और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने नमाज पढ़ ली है, इसने धीमी आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आज बहुत जल्दी उठ गए थे, रुतबा बेगम ने हैरत से पूछा और अपनी नज़रें बेटे के चेहरे पर डाली। जी, आज जल्दी आँख खुल गई। माँ तो माँ होती है, वो कैसे न समझती कि इसके लख्ते जिगर की सुर्ख आंखें चीख चीख कर बता रही थीं कि वो पूरी रात जागा है और इस बेचैनी की जड़ से भी वाकिफ थीं। वो खामोशी से कमरे के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर यारम को अपने पास बैठने का इशारा किया। यारम किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के कंधे पर सर रख कर बैठ गया। रुतबा बेगम ने अपना हाथ इसके गाल पर रखा। मेरा बेटा इतना बेचैन क्यों है? उनका लहजा रेशम की तरह नर्म मगर तशवीश से लदी हुई किसी गहरी सदा जैसा था। पता नहीं अम्मा, दिल बहुत बेचैन है। यारम की आवाज़ में वो थकावट थी जो लंबी लड़ाई के बाद हारे हुए सिपाही के कदमों में उतर आती है। वो अपना सारा बोझ माँ की झोली में डाल देना चाहता था, जैसे बचपन में डाला करता था। रुतबा बेगम ने खामोशी से इसके माथे पर पसीने की बूंदों को पूरों से छुआ। पता नहीं है, उन्होंने आहिस्ता कहा। या मेरा बेटा अब अपनी माँ को महरम राज नहीं समझता? यारम ने नजरें उठाई। नहीं अम्मा, ऐसी बातें कर रही हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसने इनके हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिए, जैसे इस लम्हे से कोई अंदरूनी आग बुझाना चाहता हो। शायद इसलिए कि हमारे बेटे की इस बेचैनी की वजह भी हम ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप कभी औलाद के दुख का वसीला नहीं बनते। वो जो दीवार उठाते हैं औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाते हैं। रुतबा बेगम की आंखें भीग गईं। मगर हमने दीवार के नाम पर तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दिया। यारम, इनकी आवाज़ कांप रही थी। एक ऐसा रिश्ता तुम्हारे सर मुंड दिया जिसकी बुनियाद ही रेत पर थी। आज जब अबीरा को देखा तो सीने में हो कुटती है। मेरा दिल गवाही देता है, मेरे इस खामोश गहरे बेटे को समझने वाली, इसकी रूह की मैल रखने वाली सिर्फ वही एक लड़की थी। इनका गला भरा हुआ था। हमने तुम्हें जोड़ने के चक्कर में तोड़ दिया। बेटा, आप दुखी ना हो। यारम ने एक लंबा सांस लिया, जैसे रूह के किसी गहरी तह से बोझ उठाकर बाहर फेंका हो। जो शायद मुकद्दर में नहीं होती वो कभी नहीं मिलती। चाहे आस्तानों पर मन्नतें चढ़ावे, मुसल्लों पर माथा टेको, या तकदीर के बेरहम कलम से हाथ मिलाने की कोशिश करो। जो हमारा नहीं वो कभी हमारा हो भी नहीं सकता। रुतबा बेगम इसे देखती रही। उसके लहजे में दर्द था, मगर वो दर्द जो चीखता नहीं, बस सुलगता रहता है। एक ऐसा ठहराव जो किसी हार मान चुके इंसान का होता है, जिसने लड़ना नहीं छोड़ा बल्कि लड़ने की ख्वाहिश ही दफन करती हो। इन्हें लगा जैसे इनके अपने दिल की धड़कन कहीं थम गई हो। यारम की वो खामोशी किसी चीख से ज़्यादा भारी थी। मगर यारम, मुझे लगता है कि वो लड़का इसके लिए ठीक नहीं है। रुतबा बेगम के लहजे में अबीरा के लिए तशवीश थी। ये फैसला इसी का हक है जिसकी ज़िंदगी है, यारम ने धीरे से कहा। जब वो खुश है, इसे अपना मिजाजी खुदा मान चुकी है, तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि इसके इत्तेखाब पर सवाल उठाए। मेरा बेटा कितना सख्त दिल हो गया है। क्या दिल कुछ नहीं कहता तुम्हें? रुतबा बेगम ने तड़क कर इसके माथे को छुआ। नहीं, इसने एक लम्हे के लिए आंख मूंद ली, क्योंकि मैंने इस पर पहरे बिठा लिए हैं।
इसे इजाज़त नहीं कि लफ्ज़ों की सूरत बाहर आकर अपना तमाशा बनवाए। कुछ खामोशियाँ इतनी कीमती होती हैं कि इन्हें पैरों में ही रखना बेहतर होता है। रुतबा बेगम की उंगलियां उसके बालों में उतर गईं, ममता की लोरियां बनकर। मैं चाहती हूँ तुम ये पहरे हटा दो। जिंदगी कैद होने का नाम नहीं है, अब हटाने से कोई हासिल नहीं। उसका लहजा किसी पुरानी हवेली के टूटते कोड़ों जैसा था, अजियत से भरा मगर खामोश। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जैसे मेरे दिल ने अपनी कायनात माना, इसे मुकद्दर ने मेरा होने ना दिया, और जिसे मुकद्दर ने मेरे नाम के साथ जोड़ दिया वो मेरी बनकर जीने को तैयार न थी। एज़ल मेरी बीवी थी। मैंने रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इसकी खुशी मुझसे अलग होने में थी। सो मैंने इसकी मुस्कुराहट की खातिर अपने दिल के फैसले को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया, इसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि मोहब्बत किसी को जंजीर पहनाने का नाम नहीं। थोड़ी देर खामोशी रही, सिर्फ रुतबा बेगम के दिल की धड़कन थी और यारम की सांसें। फिर वो एक गहरी सरगोशी में बोला, और अबीरा, वो तो किसी और के आंगन के बाहर है। वो मेरे लिए आज भी एक दुआ की तरह है, एक एहतराम की तरह। अल्लाह इसे इसके शौहर के साथ हमेशा खुश रखे। इसने माँ की तरफ देखा। मैं प्यार में पाबंदियों का नहीं, बंदगी का कायल हूँ। बंदगी में ख्वाहिश को मारा नहीं जाता, बस इसे खामोशी की नज़र कर दिया जाता है। रुतबा बेगम की आंखें झलक पड़ी। उन्होंने यारम का सर अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह मेरे बेटे के लिए आसानियाँ पैदा करे, वो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए जिनके तुम हकदार हो। फजर की अजान की गूंज अभी फिजा में थी। हर तरफ एक तकद्दुस भरा सन्नाटा था जो इस दुआ को और भी गहरा कर रहा था। यारम ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। इसे लगा जैसे बरसों से रूह पर लदा बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। रुतबा बेगम इसे थपक रही थी, जैसे यकीन दिला रही हूँ कि तपती धूप के बाद साया ज़रूर मिलता है। तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशें दफन की हैं। अल्लाह तुम्हारा दामन कभी खाली नहीं छोड़ेगा। वो खामोश था। अबीरा की कायनात साकत थी। फजर की अजान का तकद्दुस कमरे की बोझल हवाओं में तहलील हो रहा था, मगर इसका दिल सुकूत से बहुत दूर था। रात भर की सिसकियों ने इसे निढाल कर दिया था। अब वो एक ऐसी खामोशी में ढल चुकी थी जो तूफान के बाद होती है, जब सब कुछ बिखर चुका हो और उठाने की सकत भी ना बची हो। आर्यान, जो कभी इसके वजूद की ढाल था, शावर लेकर सफ़ेद लिबास ओढ़े मस्जिद की सिमत जा चुका था, जैसे वो इस बोझ को बदन से उतार फेंकना चाहता हो जिसने इसे बेबस कर दिया था। अबीरा ने वो लिबास उतारे जिनमें उसकी रूह कैद थी, और सफ़ेद कॉटन में मलबूस होकर मुसल्ले की पनाह ली। सफ़ेद दुपट्टे का हाला इसके चेहरे के गिर्द था, किसी तकद्दुस माँ हस्ती के साए की तरह। आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो आंखें जो कभी ख्वाब बनती थी, आज सोच कर अपने ही दुख का इश्तिहार बन चुकी थी। सलाम फिरने के बाद जब इसने हाथ उठाए तो अल्फाज साथ छोड़ गए। दिल के किसी निहा खाने में कोई चीज़ टूट चुकी थी, वो चीज़ जो आवाज़ बनाती है, न शिकवा न फरियाद, बस दरूद पाक की रेशमी लहरों में खुद को डुबो दिया। इसे ठंड का एहसास हो रहा था, बुखार से वजूद तप रहा था, सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। तस्बीह के दाने अभी उंगलियों में थे कि आर्यान अंदर दाखिल हुआ। वो इस खस्ता हाल में भी किसी दास्तान के शहजादे जैसा लग रहा था। पिस्ता रंग के कुर्ते में निखरा रंग, तराशी हुई दाढ़ी, शख्सियत में एक वकार था जो रात की बेदारी भी नहीं छीन सकी थी, मगर इसकी आंखों में दर्द और जुनून का एक अजीब आमेज़ा था, और इसकी नज़रें अजनबी थीं। इसने मुसल्ले पर बैठी इस लड़की को एक नज़र देखना भी गवारा ना किया, जिसके लिए वो कभी दुनिया से लड़ जाता था। क्या सोचा है तुमने फिर? आर्यान का सवाल अचानक था, जैसे खामोशी की चादर चीर दी गई हो। अबीरा ने धीरे से नजरें उठाई, जाए नमाज सलीके से तय करके मेज़ पर रखी और इसके सामने आ खड़ी हुई। आर्यान बेड के किनारे बैठा था, मोबाइल पर जमी हुई थी नजरें। किस बारे में? मुझे बार बार कहते हुए तकलीफ हो रही है। तुम्हारे घर जाने के बारे में पूछ रहा हूँ। फ़ोन सामने से हटाकर बात करें। इसने फ़ोन बेड पर पटक दिया। अंदर नज़रअंदाज कर रहे हैं मुझे। अबीरा की आवाज़ में एक लर्जिश थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। आज इतनी बेमोल हो गई हूँ कि नजरें भी नहीं मिलाते। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं। आर्यान ने जबड़े भींच लिए, जैसे अंदर के लफ्ज़ों को कैद कर रहा हो। आसान नहीं? अबीरा के होंठों पर एक सर्द कहका आया, वो कहका जो हंसी नहीं होता, सिर्फ दर्द की एक और शक्ल होती है। इसने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए, जैसे अपने टूटते वजूद को खुद ही सहारा दे रही हो। आपके लिए बहुत आसान है, ऐसा तुम्हें लगता है। मेरे दिल की खबर तुम्हें तब भी ना थी जब सब ठीक था। अब क्या होगी? सच है, मैं आपको जानती ही कब थी। दिल की खबर कहाँ से होती? मुझे तो आज पता चला कि आप असल में क्या हैं। जो चाहो सोच लो, मैं सोच पर पहरा नहीं लगा सकता। वाह, वो फिर हंसी, वो हंसी जो सिर्फ वही हंसता है जिसका सब कुछ लुट चुका हो। आप पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि अब कोई लेना देना नहीं, हाँ, वरना आप तो मेरी सांसों तक पर पहरा बिठाते थे। इसने एक लम्हा रुककर आर्यान की आंखों में देखा। कितनी कच्ची मोहब्बत थी। बारिश के एक झोंके ने सब कुछ बहा दिया था।
चलो अब खुश हो जाओ, अब ना मैं तुम पर कोई पाबंदी लगाऊंगा ना तुम्हारी सांसों पर पहरे बिठाऊंगा। तुम आज़ाद हो। मेरी तरफ से आर्यन के लहजे में ऐसी सफ़ाकी थी जो अबीरा का जीते जी दम घोट सकती थी। वो फ़ोन उठा चुका था, अब भी इसे नहीं देख रहा था। सारा ध्यान फ़ोन स्क्रीन पर था, मगर इसके लरसते हाथ इसकी झूठी बेफिक्री का पोल खोल रहे थे। कितने बेहिस हैं आप, क्या आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं हो रही? ये सब कहते हुए अबीरा की आवाज़ दुख के बोझ से फट रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि आर्यन को झंझोड़कर इसके अंदर छुपे शख्स को ढूंढ निकाले जो उसके लिए किसी से भी लड़ सकता है, जिसे इस पर यकीन था तकलीफ। आर्यन ने आखिरकार नजरें उठाई तो इनमें आंसुओं का एक समंदर उठाटे मार रहा था। वो आंसू जिन्हें वो कब से अपनी मर्दाना अना के पीछे छुपाए खड़ा था। तकलीफ तो इतनी है अबीरा कि अगर दिखा सकता तो मेरे दिल से निकल कर गिरता। खून इस वक्त तुम्हारे सामने होता। उसका जब्त एक लम्हे को टूटा था, मगर उसकी अना अब भी दोनों के दरमियान हमालिया की तरह खड़ी थी। तो फिर मत भेजे मुझे कहीं, मैं आज भी आपकी हूँ। आर्यन कुछ गलत नहीं हुआ। अबीरा भागकर इसके कदमों में बैठ गई। उसने आर्यन के हाथ थामने की कोशिश की। वो इसके बोरों में अपनी बेगुनाही तलाश करना चाहती थी, मगर आर्यन इसे खुद से दूर करने लगा। अपने हाथ पीछे खींचता रहा जैसे अबीरा का लम्स अब इसे जला रहा हो। मेरे सब्र को मत आजमाओ अबीरा, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसने हाँफते हुए कहा जैसे फेफड़ों में हवा खत्म हो गई हो। मैं चाहूँ भी तो अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर ये हादसा ना हुआ होता तो खुदा की कसम मैं मरकर भी तुम्हें खुद से दूर ना करता। आर्यन खान अपनी ही अना की भेंट चढ़ चुका था। ये कहना गलत था कि इससे तकलीफ नहीं थी, तकलीफ में तो वो भी था, बस दोनों के दर्द की नौयत मुख्तलिफ थी। आर्यन का दर्द शक से जन्म ले रहा था और अबीरा का कर्ब इस टूटे हुए मान से जो अब कभी जुड़ने वाला नहीं था। ड्राइवर बाहर तैयार खड़ा है। खामोशी से चली जाओ अबीरा, इसने नजरें फिर झुका ली। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अबीरा ने जिद्दी बच्चे की तरह नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरा घर है, जब तक आप यहाँ हैं मैं भी यहीं रहूंगी। जब आप जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगी। अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है, इसने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहाँ अब इल्तिजा की जगह एक एहतजाज बेदार हो चुका था। आर्यन साकत था जैसे इसकी समाहतें जवाब दे गईं। होंस अबीरा ने आखिरकार वो आखिरी वार किया जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। उसने अपने तमाम निस्वानी वकार को एक तरफ रखा और लरसती आवाज़ में बोली, चलें मेरे साथ, अभी अस्पताल चलते हैं, आप खुद मेरा मुआयना करवा लें। आर्यन, अगर मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं तो फिर तसल्ली हो जाएगी ना आपको। अबीरा ने आखिरकार वह लफ्ज़ कह दिया जिसे ज़ुबान पर लाते हुए एक औरत अंदर से 100 बार मरती है। उसने अपनी पारसाई का सबूत एक कागज़ के टुकड़े में तलाश करने की पेशकश कर दी थी, क्योंकि जिस शौहर की नज़रों में वो कभी मुकद्दस थी अब इसके लिए वो सिर्फ एक केस बनकर रह गई थी। क्या करोगी तुम? आर्यन का लहजा इतना सर ढुआ के कमरे की दीवारें लरसा उठी। टेस्ट करवाऊंगी ताकि मेरी इज्जत का जनाजा ज़रा ज़्यादा धूमधाम से निकले। आखिरकार आप भी तो यही चाहते हैं ना? अबीरा के लहजे में अब भी आंसू नहीं जहर था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है। वो खुद को किस खाई में धकेल रही थी, मगर आर्यन की बेहिसी ने इसे पत्थर बना दिया था। अगले ही लम्हे वो झटके किसी तरह उठा और अबीरा का नाजुक चेहरा अपने हाथ के आहनी शिकंजे में दबोच लिया। उसकी उंगलियां अबीरा के जबड़ों में इतनी सख्ती से गढ़ी थीं कि उसे लगा कि वजूद की हड्डियां भी टूटकर बिखर जाएंगी। खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई हरकत की। वो उसके चेहरे के इतना करीब हुआ कि गुर्राया कि अबीरा को इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसकी आंखों में वहशत का वो रंग था जो अबीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। खामोशी से यहाँ से चली जाओ अबीरा, जो थोड़ा बहुत महान हमारे बीच बचा है, इसे सलामत रहने दो, मजीद रुस्वा मत करो। उसने नफरत से अबीरा का चेहरा झटका जैसे किसी नागवार शय को छू लिया हो। और सुनो, मैं आज की फ्लाइट से जा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना हो जाओ, जो करना हो करो। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वो अपनी मोहब्बत की गिरती इमारत पर यह आखिरी वार करके लंबे लंबे डाग भरता कमरे से निकल गया, मगर पीछे अबीरा को एक ऐसे हौलनाक सकते में छोड़ गया जहाँ सांस लेना भी मुहाल था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही आर्यन है जो कभी इसके माथे की तपिश देखकर आधी रात को शहर सर पर उठा लेता है। इस वक्त वो बुखार में तप रही थी, मगर इसने महसूस तक नहीं किया। बहुत तकलीफदेह होता है वो लम्हा जब इंसान जिस रिश्ते को अपनी पनाह समझे वही रिश्ता इसका सबसे बड़ा जख्म बन जाए। आर्यन ने इसे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, उसने अबीरा के अंदर इस औरत को कत्ल कर दिया था जो सिर्फ उसके मान पर जिंदा थी।